हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इच एंड एवरी का यूज कैसे करते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। तो इच एंड एवरी, ठीक है। तो दोनों का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रत्येक या हर, इसका भी मतलब होता है प्रत्येक या हर। बस थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है। वो क्या है? यह इंडिविजुअल को बताता है, यानी एक एक करके। और यह जो है ये ग्रुप को बताता है, यानी सभी एक साथ। इसके साथ जो है इच के साथ जब भी हम लोग यूज करते हैं, एग्जाम्पल भी दिखाएंगे और अंत में एक बेहतरीन चीज को बताऊंगा, उसे आप देखिएगा। इच के साथ जो है सिंगुलर नाउन का यूज, नाउन का यूज सही होता है। और यदि हमको प्लूरल नाउन हमें यूज करना है तो इच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ये भी सही होता है। लेकिन यदि इसकी बात करें तो एवरी के साथ सिंगुलर नाउन ये सही होता है। यदि आप एवरी ऑफ कहते हैं तो वो गलत हो जाएगा। एवरी ऑफ प्लूरल नाउन यदि आप यूज कर रहे हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखिए, एवरी ऑफ नहीं होता है, ईच ऑफ होता है और ये सही है। ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ एग्जाम्पल्स का। तो यदि एग्जाम्पल की तरफ चलूं, जैसे कि प्रत्येक या हर छात्र के पास एक किताब है। किताब है। तो इसका हो जाएगा इच स्टूडेंट हैज अ बुक। इसका मतलब है प्रत्येक के पास, इच के पास, एक एक लड़के के पास, वो बता रहा है। ठीक। और वैसे ही यदि इधर बात किया जाए, हर छात्र उपस्थित है। तो एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट। अब ध्यान रखें कि ईच और एवरी चाहे जैसे भी यूज हो, जैसे भी यूज करें हम लोग, उसके साथ आने वाला जो नाउन होता है और वर्ब होता है, यानी ये जो नाउन है वो और इसके साथ जो वर्ब लग रहे हैं वो, ये जो नाउन है वो और इसके साथ जो वर्ब लग रहे हैं वो हमेशा 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 सिंगुलर होगा। ईच और एवरी जैसे भी यूज हो वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, याद रखें। ठीक है। और एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे प्रत्येक लड़का खेल
रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, each of the boys is playing। ठीक है, एक और चलते हैं, जैसे कि हर, एक सेंटेंस लिखता हूं, हर घर सुंदर है। Every house is ब्यूटीफुल। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, मैंने हर बच्चे को एक उपहार दिया। तो ध्यान रखें, I gave each child a gift। उसी प्रकार इधर वह हर दिन, या हर दिन बोलिए या इसे बोलिए प्रतिदिन, दिन स्कूल जाती है। इसका हो जाएगा सी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए, इसे साथ साथ ना लिखें एवरी डे, क्योंकि इसका भी मीनिंग होता है। चलिए वो पहले मैं बताता हूं उसका क्या अंतर है। जैसे कि एक होता है हम लोगों का एवरी डे, जिसे अलग अलग लिखा जाता है, और एक होता है एवरी डे, जिसे हम लोग साथ में लिखते हैं। इसे क्या मतलब है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, तो ये एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो इसके अनुसार इसे वर्ब के बाद लिखें, क्योंकि एडवर्ब है। और ये जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है इसलिए इसे नाउन के पहले लिखें। लिखें या बोले, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और है, इसकी यदि अर्थ का बात करूं, यानी मीनिंग का, तो इसका मतलब होता है डेली। पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, हाँ, इसका मतलब होता है डेली या हर दिन,
या प्रतिदिन। लेकिन इसका यदि अर्थ का बात करूं मैं, तो इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी सामान्य, रोजमर्रा, ये। और यदि इसका छोटा सा एग्जाम्पल का बात करूं मैं, तो आप देखिए, गो एवरीडे, प्रतिदिन जाओ। एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा के जीवन, एवरी डे लाइफ। एक और एग्जांपल लेता हूं, आई फॉलो दिस रूटीन एवरी डे। मैं यह रूटीन प्रतिदिन फॉलो करता हूं। और इसका हो जाएगा, दिस इज माई एवरीडे रूटीन। अब थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। एवरीडे रूटीन मतलब सामान्य रूटीन, रोजमर्रा के रूटीन। तो यह मेरा रोजमर्रा का रूटीन है, या सामान्य रूटीन है, या ऑर्डिनरी रूटीन है। लेकिन मैं इस रूटीन को प्रतिदिन, हर एक अलग अलग दिन यूज करता हूं। तो यदि ये अलग अलग लिखा हो तो हर एक दिन, प्रतिदिन के सेंस में आएगा। और यदि ये साथ में लिखा हो तो इसका मतलब होगा रोजमर्रा या एवरीडे। आपको बताएं यह कैसा लगा वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताएं इसमें कौन सा चीज आपको नया लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।